आज 26 नवंबर को भारत अपना 76वां योम दस्तूर मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर शहरियों से कहा कि आइन इंसानी वक़ार, मसावात और आज़ादी को बुलंद तरीन मुकाम देता है, जो हुकूक के साथ साथ फ़राइज़ का एहसास भी दिलाता है। उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दीगर बानियाने दस्तूर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्हीं की बसीरत जदीद भारत की समत मुतय्यन करती है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने आइन को हर शहरी से किया गया मुक़द्दस अहद करार दिया, जो मजहब, ज़ात, खित्ते, ज़ुबान या समाजी दर्जे से क़त्ए नज़र सबको मुसावात, इंसाफ और एहतराम की ज़मानत देता है। उन्होंने जोर दिया कि आइन कमज़ोरों की आखिरी ढाल है और वह इस पर किसी भी हमले के सामने सबसे आगे खड़े होंगे। ममता बनर्जी ने आइन को मुल्क की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि यह हमारी सकाफती व लिसानी गोनागोनी को एक मजबूत विफाकी वहदत में पुरोता है। उनका कहना था कि जब जमहूरियत, सेकुलरिज्म और विफाकियत पर दबाव बढ़ता है तो आइन की रोशनी ही कौम को रास्ता दिखाती है। ताहम सियासी इत्तेफाक राय की यह सतह उस बहस को नहीं ढांप सकती जो गुज़िश्ता एक दहाई में आइनी अक़दार के अमली निफाज के हवाले से उठती रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि आइन हमें फ़राइज़ सिखाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि यह कमज़ोरों की आखिरी ढाल है। ममता बनर्जी कहती हैं कि जब तारीकी गहरी हो जाए तो इसी आइन की रोशनी रास्ता दिखाती है। ये तीनों आवाज़ें एक ही समत इशारा करती हैं, लेकिन असल सदाए एहतजाज वो है जो खुद आइन की शिकों से उभरती है। आर्टिकल 14 पुकार उठता है, सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है, ज़ात, मजहब और जिन्स की दीवारें गिरा दो। आर्टिकल 19 गूंजता है, बोलने का हक, लिखने का हक, एहतजाज का हक, ये सब मेरा अता करदा है। आर्टिकल 21 याद दिलाता है, जिंदगी और आज़ादी सिर्फ अल्फाज नहीं, इंसान की बुनियादी सांस है। आर्टिकल 23 दरवाज़ा खोल कर खड़ा रहता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। मगर फिर ज़मीर सवाल पूछता है, जब 2019 में आर्टिकल 370 पल भर में बदल दिया गया, जब CAA ने पहली बार मजहब को शहरियत का पैमाना बनाया, जब इंतखाबी बॉन्ड्स ने सियासी फंडिंग को तारीकी में धकेल दिया और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह मुसावात की खुली खिलाफ वर्जी है, तो क्या जब आइन की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी या हमने उसे सुनने से इनकार कर दिया था? आज वज़ीर आज़म फ़राइज़ की बात करते हैं, मगर बाबा साहब ने फ़राइज़ से पहले हुकूक लिखे थे। अगर हुकूक कमज़ोर होंगे तो फ़राइज़ की तलकीन भी कमज़ोर पड़ेगी। लिहाजा आज का दिन जज्बात या खिताबात का नहीं, अहद का दिन है। ये अहद कि हम आइन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए खड़े भी होंगे। जब भी कोई ताकत उसे मोड़ने की कोशिश करेगी, हम कहेंगे आइन को हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि अगर आइन कमज़ोर पड़ गया तो ना विकसित भारत बचेगा, ना विश्व गुरु का ख्वाब।